बताइए, इस सृष्टि में ये दौलत जिनके पीछे लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो दौलत किसकी हो गई? किसी की बनी, किसी की हुई? हाँ, कौन बचा? कौन रहा है सृष्टि में? कौन रह गया? बताइए। कोई नहीं बचा। फिर भी ऐसा लग रहा है ये मेरा है, ये मेरा है। एक बार विचार करिएगा, एकांत में बैठ के अपने आप से प्रश्न करिएगा कि जिनको आप अपना कह रहे हैं, क्या वो आपके हैं? चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी आपका है क्या? मीराबाई से पूछो तो फिर हमारा क्या है? तो मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये जो कृष्ण हैं बस यही मेरे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बाकी हम कह रहे हैं ये मेरा, ये मेरा। आज मेरी बात आपको भले समझ में ना आए, अच्छी ना लगे, परंतु आपकी बात, ये बात आपको आखिरी दौर पर समझ में आएगी कि आपका क्या बचा। अब कुछ नहीं, आखिरी में बिल्कुल शेष जीरो रह जाता। जिनके लिए हाय हाय करते हैं वही लोग घर से निकाल दिया करते हैं। भक्तों, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर सत्य है, इसलिए उसी सत्य में ध्यान लगाया जाए, उसी ईश्वर में ध्यान लगाया जाए। ये सब मिथ्या है, ये परिवर्तनशील है। चित, ईश्वर चित स्वरूप है। भगवान कहाँ रहते हैं? चित, अर्थात ईश्वर बाहर भी है और भीतर भी है। अंदर किस रूप में है? आत्मा के रूप में। ईश्वर का तीसरा स्वरूप है आनंद। भगवान कैसे हैं? आनंद के सागर हैं। इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। भगवान क्या देते हैं? आनंद देते हैं, क्योंकि उनका नाम आनंद है। कृष्ण का पर्यायवाची आनंद है, राम का पर्याय आनंद है, श्याम का पर्याय भी आनंद है, नारायण का पर्याय भी आनंद है। आनंद ही ईश्वर है, ईश्वर ही आनंद है। अब भगवान करते क्या है? क्या कार्य है उनका? हाँ मैया जी, आप लोग दिन भर काम करती हैं, भैया जी भी काम धाम करते रहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान का काम क्या है? भगवान क्या करते हैं जरा समझिए। ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, आपको बनाया कि नहीं? अच्छा, भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? आपके शहर में है कहीं एक आध ब्रांच? नहीं। आज हम आपको बताएंगे ईश्वर के हेड ऑफिस कहाँ है। कहाँ रहते हैं भगवान, बताओ। भगवान का हेड ऑफिस जो है ना, ये मम्मी का पेट है, माँ का पेट यहाँ। महाराज यहाँ? हाँ, क्योंकि भगवान ने जितनी भी रचनाएं की हैं पेट में ही की है। आपको हाथ कहाँ मिले? आंख कहाँ मिली? बताइए। आपके संसार में आने के पहले ही आपको हाथ मिल चुके थे कि नहीं? हाँ या ना? संसार में आने के पहले आपको कान, आंख, नाक, यहां तक कि छोटे छोटे बाल, हाथ, पांव, उंगलियां, नाखून, हाँ मिल गए थे कि नहीं? तो भगवान, अच्छा पेट में अपने आप तो कुछ नहीं हो जाता होगा भाई। डॉक्टर बताते हैं कि हम खाते हैं ना तो भोजन पचता है, पचाने के लिए जठराग्नि होती है ना? तो भोजन का सार सार अलग होता है, पेट में असार अलग हो जाता है। तो कुछ तो पेट में है ना जो पच रहा है। पेट में पचे नहीं तो तबीयत बिगड़ जाती है। अब इसी पेट में, जिस पेट में भोजन पचता है, उसी पेट में एक बच्चे का जन्म हो गया। सही जगह पे आंख लगी। अच्छा एक बात बताओ, ये माइक यहाँ पे रखा है तो किसी ने रखा होगा कि अपने आप रखा है? ये लाइट लगी है तो अपने आप लग गई, किसी ने लगाया है? ये टेंट अपने आप लग गया कि किसी ने लगाया है? कितना बढ़िया लगा। इसका अर्थ है कि इसे लगाने वाला कोई है। आप इतने सुंदर हैं तो आपको बनाने वाला कोई तो होगा कि अपने आप बन गए? सही। अब ये हाथ भगवान कहीं और लटका देते तो, ये नाक यहां लगा देते, कान यहां लगा देते तो सही जगह लगा के नहीं, सब चीज व्यवस्थित। कान कान की जगह पे लगा, नाक नाक की, व्यवस्थित हैं आप, सब बढ़िया है। तो कोई तो होगा जो कि आप व्यवस्थित बन के निकले हैं।
कोई तो होगा ना यहाँ मम्मी के पेट में जो हमें बढ़िया हाथ लगाया, पांव लगाया, हाथ बढ़िया एक्टिव किया। क्या थे हम, कितना बढ़िया बना के। जब पूरा डिजाइन हो गई तो भगवान ने कहा चल अब बाहर जा। प्रसव की पीड़ा हुई, वायु का वेग आया, बच्चा बाहर आ गया। आया कि नहीं? अच्छा, बाहर आ गया तो क्या भगवान की जिम्मेदारी पूरी हो गई? नहीं। अब भगवान को चिंता थी कि आप बाहर जाएंगे तो खाएंगे क्या, खाने की आपको व्यवस्था क्या थी? बोले भगवान ने जाना कि अभी बच्चा छोटा है, ये बाहर का अन्न खा नहीं सकता, तो क्या माँ के आंचल में दूध भर दिया बढ़िया ईश्वर ने। बताइए, जब दांत न थे तब दूध दियो। कोई पूछे आपसे कि भगवान है इसका सबूत दीजिए, तो मुझे लगता है कि माँ के गर्भ में 9 महीने के भीतर बच्चा का पैदा हो जाना और पैदा होके बाहर आ जाना, और बाहर आते ही जब तक पेट में था बच्चा तो माँ के आंचल में दूध था क्या? नहीं था ना। और जैसे ही बाहर आया तो दूध की धार बह गई कि नहीं? ये कौन था कनेक्शन जोड़ने वाला? कौन था? कोई तो था। सब तो अपने अपने होगा भाई। भाई बिजली है पर बटन चिटकानी पड़ेगी तब तो चलेगा ना, पंखा चलेगा, है तो सब कुछ, पर फिर भी हमें तो अपना कर्म करना। ऐसा अब विज्ञान ही कहता है कि जो दिख रहा है यदि वस्तु है तो उसके पीछे कारण है, कार्य है तो कारण भी है। कारण, हर कार्य के पीछे क्या होता है? कारण होता है, ऐसा साइंस कहता है। उसी प्रकार यदि कोई प्रश्न करे कि भगवान है तो दिखाओ, भगवान है तो सबूत दो, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि 9 महीने में भगवान ने आपको पेट में बनाया, बाहर किया, और बाहर आए तो पीने को मधुर मधुर दूध दिया। और दूध दिया, इसके बाद काम पूरा नहीं हुआ। अब भगवान ने देखा कि बच्चा 1 साल का हो गया है, हो रहा है, दांत देने शुरू कर दिए। अब देखा भगवान ने कि 4-5 साल के हो गए आप, तो पुराने दांत गिरा दी, बड़े कंपनी वाले लगवा दिए जो बुढ़ापे तक चलेंगे। किसकी व्यवस्थाएं थी बताइए? 2 बार दांत आते हैं ना आपके। एक दुधिया दांत बचपन में गिर गए थे आपके दांत, उसके बाद ये दांत आए पक्के वाले, अभी तक है। भाई कौन है आपका पालनहार? कहां रहते हैं भगवान? ईश्वर का ऑफिस, हेड ऑफिस यही है, यहीं से पूरा ट्रांसपोर्ट है, हाथ पांव हड्डियां वगैरह सब यहीं से है ना। बच्चे के पेट में, बच्चे के शरीर में हड्डियां, स्ट्रक्चर क्या है भाई? ये छत बनी है ना, ये इमारत बनी है, तो उसमें स्ट्रक्चर क्या है? बढ़िया लोहे का सरिया डले ना, सरिया, फिर सीमेंट का घोल, पत्थर वत्थर सब डाल के ऐसा ही ईश्वर बनाता है। हड्डी का स्ट्रक्चर है पूरा, उसके ऊपर ये मसाला डाल दिया ईश्वर ने, उसके बाद पुट्टी कर दी, रंग पेंट कर दिया, कोई गोरा कोई काला, तैयार हो गया। ये भी तो घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। तो भगवान का हेड ऑफिस कोई पूछे कहां है, तो आप बताइए कहां है? माँ का उदर, माँ का गर्भ, माँ का पेट। ईश्वर माँ के भीतर, इसीलिए माँ को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता पिता, तुम मेरे माँ पहले पिता बाद में। सच्चिदानंद रूपाय, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार ये ईश्वर का रोजाना काम है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुखों का नाश करते हैं भगवान। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। शारीरिक दुख जो होता है उसे दैहिक ताप कहते हैं। देवताओं से जो दुख, अधिक सर्दी, अधिक गर्मी, दैविक ताप है। आदि भौतिक ताप भी होता है, जो पशु पक्षियों ने धक्का मार दिया, एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, ये भौतिक दुख है। जो भगवान की शरण में रहता है उन्हें किसी भी प्रकार का दुख कभी व्यापता नहीं है, परेशान नहीं करता। इसलिए हमें हर पल भगवान की शरण में रहना चाहिए। श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को, श्री मतलब राधा, राधा सहित श्री कृष्ण को ये दास और हम सभी प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, हमारी बुद्धि में विराजमान हो जाइए, हमारे मन मंदिर में विराजमान हो जाइए, हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, हम आपको कभी भूलें नहीं। हे प्रभु, हम आपको कभी भूलें नहीं। हे प्रभु, हम आपको कभी कभी ना भूलें। प्रभु, ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। आइए चलते हैं बद्रीनाथ। बद्री विशाल में नैमिषारण्य चलते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 संत विराज। उन 88,000 संतों के मध्य में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी के आते ही सारे संतों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और एक प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु हमें कथा सुनाइए। कैसी कथा सुनाएं? बोले भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्चा वैष्णवे क्रियते कथम। हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? बोले भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, ऐसी कथा सुना दीजिए। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। अच्छा, भागवत क्या बढ़ाती है? भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ाती है। ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण प्राप्ति कथा स्वसाधनम तद्वदाधुना, हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा सुनाइए। तब सुनाते हैं श्री सूत जी के देखिए ये जो भागवत की कथा है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार नारद जी भी कथा सुनने के लिए आए थे, आपको पता है? सुखदेव जी कथा सुना रहे थे शुकताल में परीक्षित को, क्योंकि 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। तब इंद्र आ गए, अमृत का कलश लेके आए, सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुकम नत्वा वदन सर्वे। इंद्र ने कहा कि सुखदेव जी हमें टाइम नहीं है, हमारी एक बात सुन लो। हाँ हाँ सुनाओ। क्या? बोले हमारे पास टाइम नहीं है, ये जो कथा आप परीक्षित को पिला रहे हैं ये कथामृत आप हमें पिला दीजिए और बदले में परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए। देखिए जरा, जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हो गया था वो अमृत सहज में इंद्र देने को तैयार है इस कथा के बदले। ये जो कथा है ना, इस कथा के बदले इंद्र ने अमृत लुटाया था, पर सुखदेव जी ने उस अमृत को स्वीकार नहीं किया। बोले तेरे अमृत को कोई पी लेगा तो स्वर्ग ही मिलेगा, पर इस अमृत को कोई पी लेगा तो परमपिता परमात्मा मिल जाएगा। इसलिए उस अमृत की, इस अमृत के सामने कोई कीमत नहीं है। क्वा स्वधा क्वा कांचा क्वा मणि महान, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। सुखदेव भगवान ने कहा कि आपके स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और भागवत तो क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचः क्वा मणिर् महान, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि, हमें नहीं चाहिए। इंद्र चले गए नाराज होके। जब 7 दिन में कथा पूरी हुई और परीक्षित का उद्धार हो गया, तब इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पे तमाम सुखों को रखकर तौल कर देखा कि भागवत का वजन कितना है। तौला तो भागवत का पलड़ा भारी था। इंद्र ने स्वर्ग का सुख, वहां का सोना कल्प वृक्ष खुद खड़ा हो गया, पर इंद्र ने बराबरी नहीं पाई। तब भागवत जी को प्रणाम किया तो भागवत से श्री कृष्ण प्रकट हो गए। इंद्र बोले प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले जहाँ भागवत होती है वहां हम होते हैं। और ये जो तुम्हारा अहंकार था ना, स्वर्ग के इस कथा के सामने ऐसे कितने स्वर्ग बलि बलि जाएंगे। उन स्वर्ग के सुखों का कोई अस्तित्व नहीं है इसके सामने। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम, ये कथा क्या है? अमृत है। इस अमृत के सामने स्वर्ग का अमृत मायने नहीं रखता, क्योंकि स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो अमर हो जाता है, स्वर्ग मिल जाता है, पर कथा कोई श्रवण कर ले तो स्वर्ग नहीं मिलता। भगवान का बैकुंठ, साकेत, गोलोक धाम मिल जाता है। ये उस अमृत से ज्यादा महत्व रखती है, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। एक बार इस कथा को नारद जी ने भी श्रवण किया था। नारद जी भ्रमण करते करते कहाँ गए? अच्छा, नारद जी को भगवान पर बड़ा विश्वास था। नारद जी परम संत थे। हाँ, नारद जी बड़े उच्च कोटि के संत थे। उनका भगवान से नाता था। वो कभी जीवन में परेशान नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे साथ कौन है। कौन था उनके साथ? भगवान थे। भक्तों, भगवान सुंदर सी कथा। शांति से बैठ जाएं, प्रेम पूर्वक बैठ जाइए। भक्तों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते सारे तीर्थों में गए शांति की खोज के लिए, पर शांति ना पश्यम कुत्र में क्षरमा मनः संतोष कारकं। कहां कहां गए? अहम तू पृथ्वीं यातो
ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिशि तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। नारद जी महाराज कहते हैं मैं समस्त तीर्थों में गया है पर शांति नहीं मिली। मैया जी, ओ मेरी माँ ध्यान दे दो मैया जी, कथा में बिल्कुल शांति से आनंद लीजिएगा। एक बार नारद जी महाराज पृथ्वी के समस्त तीर्थों में भ्रमण करने के लिए आए, शांति की खोज करने के लिए आए पर शांति नहीं मिली। कहां कहां गए थे? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे तीर्थों में गए पर शांति नहीं मिली। अच्छा, शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि थी ही नहीं। कहां कहां गए? तीर्थों में शांति नहीं मिली तो संतों साधुओं के आश्रमों में गए, वहां भी शांति नहीं। उसके बाद नारद जी आप लोगों के घर आ गए। आपके घर क्यों आए? शांति पाने। अच्छा, आप लोगों के घर पे शांति है कि नहीं मैया जी? ओ मैया, शांति है ना आपके घर पे? आनंद है। शांति की खोज में नारद जी आए, गृहस्थों के घर गए पर गृहस्थों के घर में क्या था? शांति नहीं थी। क्या चल रहा था? तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभात दंपत्तीनां च कल्कनम। शांति नहीं थी तो घर पे नई नई बहुओं की चल रही थी, सासू माँ की कोई पूछ ही नहीं थी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं। घर पे किसकी चलती है? बहुओं की। सासू माँ की कोई पूछ नहीं। अच्छा, आप लोगों की पूछ है कि नहीं? हाँ, हनुमान जी की तो थी, नहीं है पूछ। आप लोग भी बड़े भोले हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि महाराज जी हनुमान जी की पूछ तो थी पर हमारी नहीं है, और दूसरी तरफ एक सज्जन हमें मिले, बोले गुरु जी पूरे मुरादाबाद में कहीं भी हमें पूछ लो, सब जगह हमारी पूछ है। एक सज्जन बोले गुरु जी हमारी दिल्ली तक पूछ है। हमने कहा लो हनुमान जी कितनी थी, तुम्हारी इतनी बड़ी है। आप लोग कहा करते हैं हमारी पूछ नहीं है, और सच्चाई यह है कि सारा झगड़ा पूछ का ही है, हमें पूछा नहीं। इसलिए हनुमान जी लंका में गए थे तो लगे हाथ पूछ में आग भी लगवा के आए, जला के। चलो इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये हर बार झगड़ा कराती है, हमें नहीं पूछा। सास कहती है बहू पूछती नहीं है, बहू कहती है सास पूछती नहीं। तो आप लोगों की भले पूछ ना हो दिखने वाली, पर पूछ है बड़ी। हमें नहीं पूछा, गुरुजी हमें बैठने तक को नहीं पूछा। सास का रोना है बहू नहीं पूछती, बहू का रोना है सास नहीं पूछती। हनुमान जी गए तो पूछ में आग लगवा दी, और उसी आग से रावण की लंका को भी जलाई। और पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयऊं कर जोरी। हनुमान जी आग क्यों लगाते हैं? मानो हनुमान जी कहते हैं, अब हनुमान जी जब वापस गए ना तो राम जी ना हनुमान जी की पूंछ बढ़ा रहे हैं। देखो किस प्रकार पूंछ बढ़ती, और पूंछ जब ज्यादा हो तो पूंछ के साथ अहंकार भी बढ़ता है, और अहंकार बढ़ेगा तो सर्वनाश निश्चित है। रावण जैसों का अहंकार नहीं चला। इंसान के पतन का कारण यदि कुछ है तो उसका अहंकार है। जीवन में धन बहुत कमाइए, नाम बहुत कमाइए, पर उसके साथ अहंकार बिल्कुल ना लाइए। यदि अहंकार आया तो जल्दी से जल्दी पतन, उस दिन से आप माइनस होने लगेंगे जिस दिन से अंदर अहंकार आएगा। हाँ, ध्यान से सुनिए। राम जी बैठे हैं ऊपर, हनुमान जी चरणों को पकड़ के बैठे हैं। राम जी कह रहे हनुमान जी आपने तो लंका में आग लगा दी। हनुमान जी बोले सरकार मेरी ताकत कहाँ कि मैंने आग लगा दी, वो तो आपकी कृपा थी तो आग लग गई। हमारी कृपा? बोले हाँ प्रभु, हमें पता कहाँ था कि माचिस कहाँ रखी है, वो तो आपकी कृपा से कपड़ा भी उन्होंने लगा दिया,
तेल भी उनने ला दिया और आग भी उनने लगा दी। हमको लगा कि जब सबने चंदा दिया है तो सबका कल्याण भी कर देंगे। किसी ने कपड़े का चंदा दिया, तेल का चंदा, किसी ने आग ही लगाई। तो जिन जिन के घर से लंका में चंदा आया था, हनुमान जी, रहा न नगर बसत घृत तेला, रामचरितमानस में लिखा है कितना तेल लगाया हनुमान की पूंछ में कि किसी के घर तेल नहीं बचा। और जितने कपड़े थे पुराने सब बांध दिए और पूंछ बढ़ती गई। सारा तेल और सारी पूंछ सारा कपड़ा खत्म। हनुमान जी ने कहा सबके घर से बेचारों ने चंदा दिया है, जिन जिन के घर से मिली थी आग और जिन जिन के घर से मिला था तेल घी और कपड़ा, सबके घर में आग लगाई। एक घर से चंदा नहीं मिला था, विभीषण के घर, उसके कुटिया बची रही। हाँ, आप हमको लगता है कि हम दूसरों का बुरा करके बच जाएंगे ना, ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, जब हम किसी की पूंछ में आग लगाने का सोचते हैं, तो भूल जाते हैं किसी पूंछ से हमारी भी तो कुटिया जल सकती है, हमारा घर भी तो जल सकता है। जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम भूल जाते हैं कि उसी रास्ते से हमें भी जाना है, हम भी तो उस गड्ढे में गिर सकते हैं। इसलिए आप संसार के बारे में, जमाने के बारे में सोचिए, पर अच्छा सोचिए, किसी के बारे में बुरा ना सोचिए। हनुमान जी बोले प्रभु आपकी कृपा हुई और सब तेल वेल सब मिला तो आग लगे, उलट पलट लंका सब जारी। अच्छा, राम जी ने कहा तो ये बताओ आप इतने बड़े पहलवान हो कि बताओ छलांग लगा के समुद्र को पार कर लिया। राम जी बोले प्रभु अहंकार मत बढ़ाइए मेरा, मैंने समुद्र को पार नहीं किया, मुझे तो बढ़िया सी जहाज मिल गई थी, बैठा चला गया। कौन सी जहाज? बोले आपकी मुद्रिका आपने दी थी ना, उस मुद्रिका को कहाँ रखी हनुमान जी ने? मुख पर रखी। और मुद्रिका में लिखा क्या था? बोले राम लिखा था। हनुमान जी बोले प्रभु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग ही गए अचरज नहीं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु उस मुद्रिका पे जो राम का नाम लिखा था वो नाम ही जहाज बन गया, और राम नाम के जहाज पर बैठ के मैं लंका चला गया प्रभु, इसमें मेरा कोई बल नहीं था, वो तो आपके नाम का प्रभाव था। हनुमान जी करते सब कुछ स्वयं है, पर नाम किसका लगा रहे हैं? और हम लोग करते कुछ नहीं, अपना ही नाम पेलते रहते हैं, हम। तो राम जी बोले तो फिर आप गए हमारे जहाज में, पर आए तो हो छलांग लगा के? बोले ना, गए थे जहाज में आपके, सीता माता के हेलीकॉप्टर में बैठे चले आए। बोले वहां क्या था? बोले चूड़ामणि उतार तब दयाऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। मातु मोहि दीझे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। सीता मैया ने चूड़ामणि उतारी, उनके विमान पर बैठा चलाए। मेरा कोई पौरुष नहीं है प्रभु, आपकी कृपा है। हनुमान जी इतना कुछ करते हैं, पर नाम किसका करते हैं? बोले राम का नाम करते हैं। आग क्यों लगा दी पूंछ में? कि कहीं लोग मेरी जय जयकार ना करने लगे, और मेरी जय जयकार हुई तो मुझे अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आया तो राम जी अपने से दूर कर देंगे। क्योंकि गोपियों को थोड़ा सा अहंकार आया था तो श्री कृष्ण ने सारी गोपियों को छोड़ दिया था। ये रास की लीला है, रास के टाइम पे अहंकार आया था, फिर गोपियों ने गोपी गीत गाया, तब उन्हें पुनः भगवान की प्राप्ति हुई। हनुमान जी को लगा कहीं अहंकार से मैं दूर ना चला जाऊं, इसलिए हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरा अपना कोई नाम ना हो, मेरी अपनी कोई पूंछ ना हो। मैंने अपनी पूंछ तो जला दी, अब आपकी पूंछ ही मेरी पूंछ है, मेरे अपनी कोई पूंछ नहीं। आप भी अपनी पूंछ पर अर्थात अपने अहंकार पर आग लगा दो, और ये पूंछ का जो झगड़ा है ये समाप्त कर दो। मेरा अहंकार, मैं कुछ हूं। अच्छा याद रखना भक्तों, आपको जब तक ये पता रहेगा कि आप कुछ हैं, तब तक सच्ची बात है कि आप कुछ भी नहीं हैं। और जिस दिन आप अपने आप को भूल गए, जिस दिन आपको आपका ही पता नहीं रहा, उस दिन आप सब कुछ हो गए। जब वो था तब मैं नहीं, अब मैं हूं वो ना आए, और प्रेम गली अति साकरी जा मैं दो ना समाए। या तो वही वही रहेगा या तो हम ही हम रहेंगे। जब जैसे मिश्री पानी में जब डालते हैं आप, तो मिश्री नहीं रह जाती, वो मिश्री पानी बन जाती है, और मिठास पानी में घुल जाती है। मिश्री का ढेला आप डाल दीजिए पानी में, तो मिश्री रह जाएगी क्या? वो पानी बन जाएगी। जैसे मिश्री पानी में घुलकर एक हो गई, दो नहीं रहा ना, एक हो गई। ऐसे ही भक्त और भगवान, जब भक्त भगवान से मिलकर एकीकरण हो जाए, एक हो जाए, वही है भगवत प्राप्ति, वही है ईश्वर का साक्षात्कार। तो हमें अपने आप को मिटाना। मीरा से कोई पूछता कौन हो तुम, तो मीरा कहती मैं तो गिरधर गोपाल हूं। तुम गिरधर गोपाल हो, क्योंकि वो जहां देखती तो कृष्ण को देखती, यहां तक कि वो अपने हाथ पे, अपने आप में, जब वो कभी दर्पण के सामने खड़ी होती ना, तो वो अपने मुख में भी, उसे दर्पण में भी कृष्ण नजर आते।
मीराबाई को। जब एक कृष्ण के सिवा कुछ ना नजर आए, वही तो कृष्ण की प्राप्ति है। और उसकी प्राप्ति के लिए मीरा जैसा पागल बनना पड़ेगा। पांव में घुंघरू बांध के गली गली नाचती थी। हाँ, केवल कृष्ण की प्राप्ति। जब मैं था तब वो नहीं, क्योंकि अभी मैं हूं, उसका क्या काम है। अब वो है, मैं ना है, मैं खत्म हो गया, मैं घुल गया पानी में मिश्री की तरह, उसमें घुल गया। वो जहां देखता हूं अब वही नजर आता है, तो मैं घुल गया ना उसमें। अब मैं तो अनिरुद्धाचार्य जब तक है तब तक वो नहीं है, और जिस दिन मैं नहीं रह जाऊंगा उस दिन वही मिल जाएगा। वो और हम एक हो जाएं, यही है भगवत प्राप्ति, यही है ईश्वर की प्राप्ति। अपने आप को मिटा देना, समाप्त कर देना। अपने आप को हम कैसे मिटाएंगे? बोले मैं मिट जाए, मैं मीन्स अहंकार मिट जाए, मैं नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कृष्ण, अहम ब्रह्मास्मि। इसका सूत्र वेदांत क्या देता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं। मैं कब ईश्वर बनूंगा? जब भगवान से उस प्रकार का प्रेम, जब गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए, तब उद्धव जी को भगवान ने भेजा। तो उद्धव जी गए तो गोपियों को ज्ञान देने लगे। तब गोपियों ने कहा, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी